नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है खजुराहो में सरकार, बुंदेलखंड में बहार। यहां खूबसूरत खजुराहो में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रदेश और बुंदेलखंड के विकास की एक नई पटकथा लिख रही है। मध्य प्रदेश सरकार 2 दिन के मंथन में प्रदेश के विकास का अगला मेगा रोड मैप तैयार कर रही है और इसमें सबसे खास फोकस है बुंदेलखंड, जहां सरकार बाहर लाने की तैयारी में है। तो क्या सरकार बाहर लाएगी? और चूंकि सरकार कह रही है कि बहुत कुछ यहां होने वाला है, हालांकि विपक्ष इस पर सवाल भी खड़े कर रही है। इस पर हमारी आज की चर्चा रहेगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार खजुराहो पहुंच चुकी है। जी हां, खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट जुट चुकी है। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन तक चलने वाला ये मंथन केवल एक साधारण बैठक नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक नया रोड मैप तैयार करने का संकेत है। बंसल न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड को सबसे आगे खड़ा करना है, यहाँ पर पर्याप्त संसाधन है। बुंदेलखंड अद्भुत स्थान है, ये हमारे लिए गौरव का प्रतीक भी है, हमारे लिए गर्व का प्रतीक भी है। और विकास के मामले में हमेशा बुंदेलखंड के साथ कांग्रेस के समय अन्याय हुआ और हम सब प्रकार से बुंदेलखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान से लगा करके बुंदेल की विरासत बहुत गौरवशाली है। मुगलों से लेकर के कभी किसी के आगे कभी सत्ता झुकी नहीं, सदैव भारत का सम्मान बढ़ाने में उपलब्धि दी है। खजुराहो के ही इस मंथन में कई विभागों की समीक्षा हुई। तकनीकी शिक्षा विभाग में सरकार 69,000 खाली पदों पर बड़ी भर्ती की तैयारी में है। आईआईटी जैसे संस्थानों का स्तर सुधारने और इंडस्ट्री लिंक्ड सिलेबस बनाने पर भी जोर होगा। एमएसएमई में भी धमाकेदार प्लान की जानकारी सामने आई। 2 साल में 2 लाख उद्योग रजिस्टर्ड हुए, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया। तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा में सीएम ने सीधे निर्देश दिए कि 2028 तक हर घर तक गैस पाइपलाइन पहुंचाई जाए। हमारे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों का स्तर सुधारना और उसमें नए नए पाठ्यक्रम लाना, इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके सिलेबस तैयार करना और ज़्यादातर कोशिश करना कि जो हमारे कैंपस में उनके एक्सीलेंस सेंटर इंडस्ट्री वाले खोले, ताकि उनको लोग जैसे चाहिए ऐसे लोग हमारे क्षेत्र में कैंपस से मिल जाए। इस 2 साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमने 2400 करोड़ रुपए की सब्सिडी बांटी, जिसमें पुरानी सारी देयता 2019 से लेकर के अगस्त 2025 तक की सभी देयताओं को पूर्ण करा है। और आज वर्तमान स्थिति यह है कि जो भी प्रकरण हमारे स्वीकृत होते हैं उन्हें 3 माह के अंदर ही उनकी सब्सिडी की राशि प्राप्त होती है। कंपनियों ने कहा था कि 2032 तक हम घर घर पाइपलाइन बिछा देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि नहीं, इस लक्ष्य को घटाइए, 2028 तक कहिए उनसे कि 28 तक घर घर पाइपलाइन और सस्ती गैस आम व्यक्ति को मिलने लगे, इस पर विचार करिए। तो हम लोग इस पर विचार करने वाले हैं। समीक्षा बैठक में ओबीसी और घुमंतु जनजाति विभाग ने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई और सरकार के 2 साल के कामकाज को शानदार बताया। दूसरी ओर कांग्रेस इसे सरकार का पॉलिटिकल टूरिज्म बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर योजनाएं जमीन पर उतरे तो बुंदेलखंड का भला हो सकता है। बुंदेलखंड को तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 बनाने में लगी है, लेकिन नंबर 10 तक भी नहीं आने देते हैं। धकेल धकेल के उसको पीछे कर देते हैं। बुंदेलखंड में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। वहाँ खजुराहो है, वहाँ सांची है, वहाँ पर जो है चंदेरी है, वहाँ पर ओरछा है, वहाँ पर रानगिरी है, वहाँ पर उदयगिरी है। सैकड़ों एग्जिबिट्स, ग्यारसपुर है, सैकड़ों एग्जिबिट्स, लेकिन कभी इस पर काम नहीं हुआ। अब इंतजार इस बात का है कि खजुराहो के इस मंथन के बाद बुंदेलखंड में बहार कब तक आएगी, क्योंकि मुखिया का फोकस तो सबका साथ सबका विकास का है, लेकिन कई बार प्रशासनिक दीवारें हकीकत में कुछ और तस्वीर पेश कर देती है। खजुराहो में सरकार क्या विकास की बहार करती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरह से पूरा मंथन किया जा रहा है, 2 दिन सरकार जो है वह भोपाल की जगह वहां से चलती हुई दिखाई देगी और एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। हालांकि विपक्ष इस पर हमलावर भी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल।
सवाल नंबर 1 कि क्या खजुराहो में मोहन का मंथन बुंदेलखंड में विकास की बहार लाएगा? सवाल नंबर 2 कि क्या राजधानी से बाहर कैबिनेट करके मुख्यमंत्री एक रूप विकास का एक बड़ा संदेश दे रहे हैं? और सवाल नंबर 3, खजुराहो में मंथन को कांग्रेस आखिरकार क्यों पॉलिटिकल टूरिज्म बता रही है? उस पर जवाब भी लेंगे उनसे। और इन तमाम बिंदुओं के आसपास ही हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। लेकिन हमारे साथ चर्चा में कौन कौन से मेहमान मौजूद है, चलिए उनका भी परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ ओबीसी कल्याण आयोग की सदस्य हैं मौसम बिसेन जी, सरकार का पक्ष रखेंगी। मौसम जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय नागड़ा जी हैं। जय नागड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और एग्जीक्यूटिव एडिटर उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये तमाम चीज़ें चलने वाली है। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज सैनी जी। और मनोज जी, मैं शुरुआत ही आपसे करना चाहता हूं। आज तो दिन भर आपने तमाम मंत्रियों से भी चर्चा की, मुख्यमंत्री से भी आपने चर्चा की। ये जो रोड मैप तैयार करने की बहार हो रही है, बुंदेलखंड को उसकी जो तस्वीर है वो बदलने की बात हो रही है, कितनी सच्चाई आपको इस जमीन पर देखने को मिली है? देखिए, सच्चाई तो है ही। और बीते वर्षों में 2 वर्षों को जब हम देखते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो कुछ नए नवाचार उन्होंने किए। एक तो ये कि डेस्टिनेशन कैबिनेट पर ध्यान दिया। आपने देखा कि खजुराहो अकेला नहीं, बुंदेलखंड, बल्कि आप देखिए बुंदेलखंड के अलावा मालवा के महेश्वर में कैबिनेट हुई, पचमढ़ी में कैबिनेट हुई, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि खजुराहो में कैबिनेट हुई, दमोह के संग्रामपुर जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर कैबिनेट हुई। तो मकसद यही है सरकार का कि उस क्षेत्र के लोगों को सीधे जोड़ना। और सच्चाई जब सरकार पहुंचती है उस द्वार तक तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र की बात तो होती ही है। जहां जो काम रुके पड़े हैं उनको गति मिल जाती है, क्योंकि अधिकारी भी रहेंगे, मुख्य सचिव भी वहां पर पूरे रहने वाले, सरकार रहने वाले, मंत्री रहने वाले। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का फोकस यही है। आज भी जब बंसल से बात कर रहे थे वो वही कह रहे थे। और बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड की स्थिति तो आपको पता है, सूखे से जूझता रहा है। लेकिन इस बीच में कैन बेतवा लिंक परियोजना जैसी बड़ी परियोजना मिली, वो भी मध्य प्रदेश सरकार की, वर्तमान सरकार के प्रयासों का एक नतीजा उसको कहा जा सकता है कि वो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज और है कि आपने रीजनल कॉन्क्लेव भी देखा। रीजनल का मतलब यही था कि रीजन को निवेश से जोड़ना, रीजन को रोजगार की दृष्टि से जोड़ना, और दो काम एक साथ हुए। यानी डेस्टिनेशन कैबिनेट का फायदा ये कि यदि पर्यटन को बढ़ावा देना है उस क्षेत्र में, जैसे खजुराहो में तो आसपास तमाम सारी चीजें, खजुराहो के मंदिर है, पन्ना टाइगर रिजर्व है। और आप जब एक आंकड़ा देखेंगे ललित, तो पर्यटकों का खूब इस तरफ आवागमन हुआ है। उसका लाभ सीधे तौर पर मध्य प्रदेश इसलिए पर्यटन में सबसे आगे बढ़कर उभरा है। तो उसकी वजह ये है, चाहे हम खजुराहो या पन्ना की बात करें, तो सरकार जब प्रयास, देखिए आप प्रयास तो करना पड़ेगा, और प्रयास नहीं होंगे तो फिर उसके लिए आप क्या कह सकते। बीते वर्षों में हालांकि पूर्ववर्ती सरकारें भी प्रयास करती रही, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन चीजों पर फोकस किया। जैसे आज बुंदेलखंड पर फोकस है, मालवा पर फोकस किया, उसके बाद महाकौशल पर फोकस किया। तो ये नजर आ रहा है कि मंशा बिल्कुल ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि सच्चाई क्या, तो सच्चाई तो दिखाई दे रही है। यहाँ आते तो आप देखिए बड़े बड़े जो घराने हैं वो खजुराहो का रुख किया है, बड़ी बड़ी होटलें यहाँ दिखाई दे रही है। और जब एक रोजगार का नया लाइन शुरू होती है, नई दिशा में बढ़ती है सरकार या उस क्षेत्र में, तो फिर कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। और इसीलिए तकनीकी शिक्षा में 20 लाख रोजगार देने की, 69,000 रोजगार देने की बात सरकार कर रही है। आने वाले दिनों में भर्ती दिखाई देगी। या फिर दूसरे MSME में 20 लाख लोगों को रोजगार का दावा जो किया जा रहा सरकार की तरफ से, वो दावा नहीं है, बल्कि आज समीक्षा में कहा गया। समीक्षा में एक बात और जरूर, कुछ खामियां राजस्व विभाग में सामने आई थी, तो वो यहाँ समझाइश भी है, नसीहत भी है। और दिन भर का जो मैंने कार्यक्रम देखा, कल भी कैबिनेट होने वाली है, आज समीक्षाएं थी अलग अलग विभागों की, तो ये समझ आ रहा है कि सच्चाई जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार यही समझना चाहती कि सच क्या है। और सच जानना है तो उस क्षेत्र में आपको पहुंचना होगा, और इसलिए सरकार ने यह तय किया है। पर निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि जब प्रयास जो किए जा रहे हैं उसका लाभ इस क्षेत्र को तो मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात आपने कही, अगर सच जाना है तो उस क्षेत्र में पहुंचना होगा। जय नागड़ा जी, डेस्टिनेशन कैबिनेट, देखिए ये तमाम चीज़ें, ये तमाम नाम जब सुर्खियों में आए, ये सरकार जब से अस्तित्व में आई है, हालांकि जहां तक मुझे याद आता है कि कांग्रेस की सरकार में भी एक बार शायद जबलपुर में इसी तरह से कोई कैबिनेट बैठक रखी गई थी। उसमें कितनी चीज़ें सामने आई, क्या कुछ हुआ है, ये तो हम हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे।
जय नागड़ा जी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं बुंदेलखंड हो, महाकौशल हो, अलग अलग जगहों पर जाकर सरकार इस तरह से डेस्टिनेशन कैबिनेट का आयोजन करती है, वहाँ पर जाकर वहाँ की ज़मीनी हकीकत को समझकर वहाँ की जो समस्याएं उससे रूबरू होते हैं और वहाँ पर रोजगार पलायन के मुद्दे होते हैं, तमाम चीज़ों को दूर करते हुए उद्योग धंधों को भी एक आकर्षण मिलता है। तो ये जो नवाचार है, क्या वाकई में एक जगह से दूसरी जगह जब कैबिनेट करते हैं तो वो सामने आते हैं? क्या वाकई में इसकी आलोचना होनी चाहिए जिस तरह विपक्ष करता है? देखिए, विकास का जहां तक सवाल है, यदि क्षेत्रीय संतुलन होता है और इस पे विचार होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि जो निर्णय होते हैं वो एग्जीक्यूट करने के स्तर पर कहाँ पहुंचते हैं। देखिए, मैं शिवराज जी ने भी ये प्रयोग किया था, हनुमंतिया में क्रूज पर कैबिनेट एक बड़ा प्रयोग किया था। खूब मीडिया में हल्ला मचा, पूरे देश भर की मीडिया में, कि क्रूज पर कैबिनेट कोई और पर्यटन को। लेकिन आज हनुमंतिया की हालत देख लीजिए, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे, रोड कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे, तो फिर बात ये होती है कि हम एक इवेंट बन के सिमट के रह जाए तो फिर कोई लाभ नहीं। लेकिन यदि आपकी वाकई नियत साफ है, आप अच्छे से करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन ये तो निर्भर करेगा सरकार पे कि वो अपने कमिटमेंट को लेके कितने सजग करना चाहती है, और उसको अल्टीमेटली उसका फॉलोअप भी देखना चाहिए बाद का डेवलपमेंट। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री यदि पहुंचते हैं तो बहुत सारी चीजें निगाह में आती है, लेकिन निगाह में तो हम मीडिया के माध्यम से, कई माध्यम से आती है। हमारा एक्शन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हनुमंतिया की जो बात हुई, शिवराज जी ने बहुत कोशिश की उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र के, लेकिन वो स्थानीय स्तर का पर्यटन भी नहीं बन पाया, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी ये हालत है कि खंडवा से बूंदी का रोड आज तक बजट में नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि हम बेसिक चीजों को यदि नहीं सोचते हैं और एक कंप्लीट प्लानिंग के साथ यदि जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, विकास का कोई विरोध नहीं करेगा, हर आदमी चाहेगा कि उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लेकिन विकास एक इवेंट तक सीमित नहीं रहे, मेरा ये कहना है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि विकास है लेकिन एक इवेंट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए और ज़मीन पर कितना उतर रहा है ये भी जांच करनी ज़रूरी है, देखना, पल पल निगरानी करनी भी ज़रूरत है। मौसम जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर कोई इस नवाचार की तारीफ भी कर रहा है कि अच्छा एक नया आपने विचार किया और अलग अलग जगहों पर जाकर आप इस तरह के कैबिनेट कर रहे हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट की एक नई इबारत लिख रहे हैं। लेकिन जैसे कि जय नागड़ा साहब भी कह रहे थे कि ये तमाम चीज़ें सही तरीके से उतरे, क्या इसके लिए प्रॉपर आपने रोड मैप तैयार कर लिया है? क्या विकास के लिए का निश्चित तौर पर जो खाका खींचा जाना चाहिए वो तैयार कर लिया है? ये तमाम चीज़ें क्या एक कैबिनेट की बैठक में तय होने के बाद फिर वो धरातल पर कैसी आती है? क्या कुछ आप इसको बताना चाहेंगे? देखिए, जो हम इस बात को कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ी गंभीरता के साथ आज से प्रारंभ होकर 2 दिवसीय बैठक है, मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि जैसा मनोज सैनी जी ने भी कहा कि ये पहला अवसर नहीं है, पूर्व में भी अन्य और जगहों पर कैबिनेट के माध्यम से जहां हमने देखा कि बड़ी विस्तृत विभिन्न विभागों की समीक्षा कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, वो उसका सही क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। और जब समीक्षा होगी तो ये इस बात को तो प्रदर्शित करती है ना कि सोच ही सरकार की अच्छी कि हमें कुछ करना है, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। और इसके साथ समीक्षा, फिर समीक्षा में कि बाधाएं क्या है और आगे का रोड मैप, मैं समझती हूँ एक बहुत कुशल नेतृत्व के रूप में ये उनकी पहल है। और इसमें भी यह भी बात इसमें बहुत गंभीर है कि चीजों के क्रियान्वयन भी होना चाहिए। और इसको लेकर हमने देखा कि पिछले दिनों हमारे जितने आईएएस ऑफिसर्स के साथ स्वयं 1 to 1 करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया कि ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट भी उनके समक्ष आए। जैसा हमने सबने मीडिया से देखा था कि 1 घंटा उनको रहना था, लेकिन उन्होंने सारे कार्यक्रम निरस्त करके पूरा दिन उस बैठक में जो उनकी कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने अटेंड किया था। ये उस बात की उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है कि नहीं, हमें सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति हमारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आगामी कार्य योजना, चूंकि अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्र में, जिसमें विशेष रूप से हमारे मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित हो, हमारे मध्य प्रदेश में टूरिज्म की दृष्टि से हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हर तरीके से यहाँ पर संभावना है। इसको लेकर सरकार, मोहन जी की सरकार काम कर रही है और जो पहल उनके द्वारा करी गई ये स्वागत योग्य। और यह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये परिणाम मूलक हो
जब सोच होती है तो परिणाम भी सामने दिखते हैं, और पहले भी दिखे हैं और आगे भी दिखते रहेंगे। और इसलिए जो 2 दिन का जो चिंतन मंथन से जो निकल कर आएगा, मुझे लगता है आने वाले 3 वर्षों के लिए एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की दिशा में होगा। ठीक है। हमारे साथ फिरोज जी भी जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आप में जैसी चर्चा हो रही थी कि आप जबलपुर में भी एक ऐसी कैबिनेट आप कर चुके हैं कांग्रेस की सरकार के समय, आपको क्यों लगता है कि ये जो अब लगातार सरकार नवाचार कर रही है ये पॉलिटिकल टूरिज्म है? इसके पीछे कोई खास तथ्य है कोई? देखिए, 1 साल से ये सरकार जगह जगह जाके टूरिज्म कर रही है, वो कैबिनेट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि जय नाकड़ा जी की ने भी कहा कि कहीं भी कोई सरकार का काम नज़र नहीं आता, क्रियान्वयन कुछ नज़र नहीं आता। अब आप ले लीजिए बुंदेलखंड का संग्रामपुर में 2022 में जो माननीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, जब ये केंद्रीय मंत्री थे, इन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया, राष्ट्रपति महोदय आए, राष्ट्रपति जी ने सब देखा और कहा कि ये जो रानी दुर्गावती का जो किला है इसका जो है कायाकल्प किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा। फिर उसके बाद 2 साल बाद कैबिनेट पहुंच गई वहाँ 2024 में, फिर उन्होंने वही बात दोहरा दी पूरी कैबिनेट ने कि रानी दुर्गावती का जो ये किला है इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और यहाँ पर जो है टूरिज्म का हब बनाएंगे हम। ये भी होगा 1 साल इस बात को। ना तो मैंने कहीं टेंडर देखा कि रानी दुर्गावती के किले का कोई जीर्णोद्धार का कोई टेंडर आया हो, ना मैंने वहाँ कोई टूरिज्म की गतिविधि देखी, कुछ नहीं हुआ वहाँ। अब सरकार जाए और जाकर देखे, और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो मोहन यादव जी को बताना चाहता हूं कि वो जो एरोप्लेन उनका जिस एयर स्ट्रिप पे खड़ा था वो कांग्रेस का बनाया हुआ एरोड्रम है, वो कांग्रेस ने ही बनाया था। वहाँ हमेशा से टूरिज्म, खजुराहो को टूरिज्म हब, यानी उन्होंने इंडिया का जो भारतीय टूरिज्म निगम है उसके नक्शे पे उन्होंने खजुराहो को लाके रखा था। साथ में अपने पेंच टाइगर रिजर्व भी उसके साथ जोड़ दिया था, और पूरे दुनिया से वहाँ पर्यटक आते हैं खजुराहो में। अब सरकार क्या करने गई है? अगर देखना है सरकार को तो राहुल गांधी जी से सीखिए। वो आए थे बुंदेलखंड में, गांव गांव गली गली घूमे। सरकार ने जब भी मजाक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उड़ाया कि ये जो है राजकुमार हैं उस खटिया पे सो रहे हैं, और उसके बाद आया बुंदेलखंड पैकेज। ये दुनिया की, देश की एक पहली योजना थी जिसमें स्टेट से पैसा नहीं मांगा गया। ये कहा गया कि आप दीजिए, क्या करना है बुंदेलखंड में। और उसके बाद हमने ये जो छतरपुर वाली जो रेलवे लाइन है, महोबा और सागर वाली ये रेलवे लाइन अधूरी पड़ी थी बरसों से, ये बुंदेलखंड पैकेज में हुई। कई सारे डैम बने, कई सारी ये योजनाएं संचालित हुई, और जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच आज तक नहीं हुई। तो आपको अगर काम करना है तो काम एक नज़र में आता है। अभी सरकार 4 दिन का विधानसभा सत्र लगाई और भाग गई। अरे आपके पास नहीं है, मतलब जिसको कहते हैं ना, घर में नहीं है दाने और चच्ची चली भुनाने। अब आप जो है कर्जे पे तो आपकी सरकार चल रही है, यानी दाना पानी लेने के लिए आपको घर का राशन भरने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है दुकानदार से, और आप कह रहे हैं कि हम तो साहब कार खरीदेंगे और कार में घूमेंगे। तो ये सपने कब तक दिखाओगे? हम तो कहते हैं ना, आज जनता वही देखना चाहती है ना, वही तो हम कह रहे हैं जनता उन पर विश्वास कर रही है। भाई सपने कब तक दिखाओगे आप? ये तो बताइए। आप कोई, आप कह रहे हैं 69,000 पद भरेंगे, वो मंत्री जी कह रहे थे, तीनों मंत्री जी की बात बता देता हूं। एक मंत्री जी आए परमार जी, कहने लगे हम 69,000 पद भरेंगे। 80,000 पद तो यूनिवर्सिटी के खाली हैं, 1 साल पहले से ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अब दूसरे आए एमएसएमई वाले मंत्री जी कि हमने 2400 करोड़। मध्य प्रदेश में एक भी विभाग ऐसा नहीं है जो लघु उद्योगों से खरीदता हो सामान। सब जगह इन्होंने टेंडर क्लॉज लगा के जितने छोटे छोटे लघु उद्योग थे सबको खत्म कर दिया। आज भी वो बात नहीं की उन्होंने, आज भी उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं की कि रोजगार बड़े हमने इसको बांट दिया उसको बांट दिया। अरे भैया 2400 करोड़ बांटे हैं, एक पेन ड्राइव रिलीज कर दो ना। हमने भी तो किसानों के कर्जे माफ किए थे, पेन ड्राइव रिलीज कर दी थी। आप भी कर दो, हम भी पूछ लेंगे लोगों से किस किस को दिए हैं आपने। तो ये जो टोटल टूरिज्म हो रहा है भाई, जो कैबिनेट बैठक 2-5 हजार में हो सकती है, उस पर आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, और लगातार आपकी स्थिति ये है कि कर्जा लेते हो तो तनख्वाह बांट रहे हो। नहीं ठीक है, आप कर्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो आप एज ए विपक्ष, आपके पास तो एक बड़ा हथियार होगा अगले आने वाले चुनाव में। मनोज जी देखिए, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि
कर्जों पर आधारित ये सब तमाम योजनाएं उनका दावा किया जाता है, धरातल पर असल में दिखती नहीं है। लेकिन चुनाव में जनता भरोसा क्यों करती है? भरोसा करती है यानी कि उन्हें कुछ तो दिखता होगा ना। देखिए, उसके दिखने के पीछे स्वाभाविक है कि विपक्ष में जो बैठे हैं उनका हक भी बनता है और उन्हें करना भी चाहिए। जहां उन्हें जो चीजें दिखाई देती, विपक्ष होते ही इसलिए कि सरकार यदि कहीं कुछ है तो वो उसको बताए और विपक्ष की तरफ से जो बातें सामने आ रही सरकार उस पर बात करे। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम जब फील्ड पर पहुंच रहे हैं, हम जहां जो चीजें देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ। काम का सबसे बड़ा एक आप देखिए कि मध्य प्रदेश का पर्यटन कहाँ था और आज पर्यटन कहाँ है। पर्यटकों ने मध्य प्रदेश का रुख क्यों किया? सबसे ज्यादा यदि कहीं पर्यटक पहुंचे हैं तो वो मध्य प्रदेश में पहुंचे बीते वर्षों में, क्योंकि उसकी वजह यह है कि महाकाल जैसा लोक बन गया। बुंदेलखंड पैच की बात करें या पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें, वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं हो गई। खजुराहो में पहले भी काम हुआ होगा, लेकिन खजुराहो में जिस तरह रुख किया, खासकर बड़ी कंपनियों ने जो रुख किया, तो इसका मतलब यह है कि पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। और वो कब पहुंच रहे हैं? जब उनको वो चीजें दिखाई दे रही होंगी। तो सरकार के प्रयास, देखिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। प्रयास ये भी है कि यदि सरकार यहाँ नहीं आती तो नहीं आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने से फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार यहां बैठती है और कोई भी, मैं तो कहूंगा कि विपक्ष यानी कांग्रेस की सरकार भी होती, उनके कोई होते और वो उस स्थान तक पहुंचते, तो अफसरों को जवाबदेही तय होती है, क्योंकि उस स्थान पर आप पहुंच रहे हैं, वहां से सीधा रिलेशन आपका कनेक्ट होता है, संवाद होता है उन लोगों से, क्योंकि उन लोगों की बात वहां तक पहुंचती है। जब बुंदेलखंड में बैठेंगे तो बुंदेलखंड की बात होगी, मालवा में बैठेंगे तो मालवा की बात होगी, महाकौशल में। और इसीलिए आप देखिए, चाहे हम ये डेस्टिनेशन कैबिनेट की बात करें या फिर जो मैं कह रहा था कि रोजगार को, निवेश को लेकर जो कॉन्क्लेव हुए, रीजनल कॉन्क्लेव, उसका असर भी तो दिखाई दिया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि विपक्ष को अपनी बात रखना चाहिए। हाँ, इसमें बहुत जगह है अभी काम करने की, इसीलिए तो आज समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री। और हमने तो देखा, राजस्व हो या कुछ चीजें हो, जैसे जो बात कर रहे थे सरकार क्यों बनती है, तो सरकार पर विश्वास होगा जनता का। जैसे जो गैस सिलेंडर देने की बात कर रही थी सरकार, तो करीब करीब 9,000 करोड़ की सब्सिडी दे दी सरकार ने। जो सिलेंडर 1150 में मिलता है वो मध्य प्रदेश में आधे दाम में मिल रहा है, क्योंकि उसकी सब्सिडी सरकार दे रही है। लाडली बहनों की बात मैं कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने अपने कदम बढ़ाए हैं। हाँ, कुछ कमियां तो है, वो दिखाई देती है और उनमें सुधार की आवश्यकता है, और शायद इसीलिए आज सरकार यह समीक्षा करने आई है। जय नागड़ा सर, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप कदम तो आगे बढ़ाने होंगे, अगर वो सफलता असफलता तो बात की बात है, लेकिन जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, तो उसकी सफलता और असफलता आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये वही बुंदेलखंड जहां सूखा, पलायन, बेरोजगार, ये तमाम चीज़ें हमको दिखाई देती थी। आज धरातल पर अगर उद्योग आएंगे तो उसका परिणाम तो दिखाई देगा, और विपक्ष पास तो एक हथियार है, वो आने वाले समय में उसका इस्तेमाल कर सकती है अगर नहीं होता काम तो। नहीं ललित जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। तो चाहे धार्मिक पर्यटन हो, चाहे हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, चाहे हमारे जो पुरातत्विक, जो ऐतिहासिक हमारे पास में धरोहर है, उनकी बात करें, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, निश्चित रूप से इस पर कोई दो राय नहीं कि महाकाल में यदि बात करूं, ओंकारेश्वर में पिछले वर्षों में लगभग वहां पर जो दर्शनार्थियों की संख्या है वो कई गुना बढ़ी है। लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं। बात मुझे लगता है कि सरकार का रोल जो है एक कोऑर्डिनेट करना, आधारभूत अधोसंरचना देना है वो, लेकिन इसमें प्राइवेट लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं ओंकार की बात करूं, वहां का वो सिस्टम इसलिए फेल हुआ क्योंकि सरकार पर ही, एमपी टूरिज्म पे ही वो सारी चीजें रही, या वहां पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। जबकि मैं यदि दूसरे स्टेट में देखूं तो वहां पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत है। तो आप महाराष्ट्र में ही हमारे चले जाए तो वहां पे सारा टूरिज्म में प्राइवेट लोगों का भागीदारी ज्यादा है। जब जनता की भागीदारी बढ़ जाएगी तो अपने आप वो सिस्टम चलने लगता है। हम ये सरकार पर निर्भर जो है, सरकार की भूमिका कोऑर्डिनेट करने की होनी चाहिए, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की होनी चाहिए, और फिर उसमें जो एक मददगार की भूमिका में हो। लेकिन सरकार अकेले यदि करती है तो ये काम संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम कैसे लोगों को जोड़ें, उससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और लोगों को लगेगा कि ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें बदलाव की जरूरत है और इन प्रयासों की जरूरत है। बिल्कुल जय सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। बात और कहूं कि हाँ जी, बड़े उद्योगपति में बड़े औद्योगिक घरानों को लाना अपनी जगह है, लेकिन लोकल लोगों को कैसे जोड़े, इस पर विचार होना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने कि लोकल लोगों को भी जोड़ना होगा। एक अच्छा प्रयास है सरकार का, नवाचार है, अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ की समस्याओं को सॉल्व करना और वहाँ पर एक बार जितने भी डेवलपमेंट करना है वो वहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों को साथ में लेकर, और मुझे तो लगता है कि विपक्ष भी अगर साथ में आएगा सरकार के तो वो दिन दूर नहीं है। देखिए, विपक्ष भी उन बातों को भी रख सकता है कि हम जो सही चीज़ थी उसका साथ तो हम भी दे रहे हैं, आने वाले चुनाव में उनको उसका लाभ भी मिलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जय नागड़ा जी आपका भी, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मौसम जी आपका भी, और हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी, फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये हमारी आज की खास डिबेट, और आगे देखिए प्राइम नेट।